रात के 12:30 बजे थे। शहर की सड़कें वीरान थीं। एक लड़का आर्यन अपनी पुरानी बाइक पर लौट रहा था। बाइक कब्रिस्तान के पास बंद हो गई। तभी हवा में ठंडक और नीली खुशबू फैली। धुएं से एक लड़की उभरी जिसका नाम जरीन था। वह बोली, तुम रास्ता भटक गए हो। आर्यन ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वह मुस्कुराई, मैं जिन हूँ। आर्यन पीछे हट गया। जिन? मतलब वो जो इंसानों को मार देते हैं? जरीन बोली, हर जिन बुरा नहीं होता, कुछ बस अकेले होते हैं। उसकी आंखों में सदियों की थकान थी। आर्यन ने दया से देखा। अगली सुबह उसे टेबल पर नीले गुलाब की पंखुड़ी मिली। वही रंग जरीन की आंखों का था। रात को वह फिर आई। अब मैं तुमसे जुड़ चुकी हूँ, आर्यन ने कहा। क्यों? वह बोली, क्योंकि तुमने मुझे बिना डरे देखा। अब हर रात दोनों बातें करने लगे। जरीन बताती वह शम्स की बेटी थी, एक शक्तिशाली जिन परिवार से, जिसने इंसानों की मदद की और उसे सजा मिली। उसकी आत्मा को आग और धरती के बीच फंसा दिया गया। वह बोली, मैं न इंसानों की हूँ न जिन्हों की, बस एक धुआं हूँ जो दिशा खो चुका है। आर्यन को उससे लगाव हो गया। धीरे धीरे वह प्यार में बदल गया। एक रात आर्यन बोला, मैं तुम्हें मुक्त कर दूँ। जरीन मुस्कुराई, जानते हो इसका मतलब? मैं चली जाऊंगी और कभी लौट नहीं पाऊंगी। आर्यन बोला, फिर भी मैं तुम्हें कैद में नहीं देख सकता। जरीन ने कहा, अगर अगली जिंदगी मिली तो मैं इंसान बनकर आऊंगी। आर्यन हंसा, और मैं जिन बन जाऊंगा। फिर उसने पुरानी अरबी किताब से मंत्र पढ़ा। आसमान में बिजली गिरी। जरीन का शरीर चमका और धुआं बन गया। जाते जाते उसकी आवाज आई, मैं तुम्हारे दिल में रहूंगी। आर्यन की आंखों से आंसू बहे। कुछ साल बाद वह लेखक बन गया। उसकी कहानियों में नीली आंखों वाली लड़की जरीन रहती। लोग पूछते, क्या वो सच में थी? वह मुस्कुराता, कुछ सच्चाइयां धुएं की तरह होती हैं, दिखती नहीं पर रहती हैं। एक दिन किताब साइनिंग पर एक लड़की आई, लंबा कद, नीली आंखें, वही मुस्कान। उसने कहा, आपकी कहानियां बहुत जादुई हैं आर्यन। वह उसकी आंखों में देखता रह गया। जरीन? लड़की मुस्कुराई, शायद इस बार मैं इंसान बनकर आई हूँ। दोनों की नजरें मिलीं और हवा में वही नीली खुशबू फैल गई।